हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा, तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे स्पिरिट को ब्रेक करते हैं। लाइक सी, जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने क्रैक किया होगा या आप करोगे इन फ्यूचर, तो लोग क्या होते हैं ना, आपकी सक्सेस की तरफ देखते हैं कि अरे देखो देखो इसके एग्ज़ाम, बट उसके पीछे के जो आपके एफर्ट्स होते हैं, जो हार्ड वर्क होते हैं, जो एज एन एस्पिरेंट जो जो चीज़ें आपने टॉलरेट की होती है, वो सिर्फ आपको ही पता होता है। तो आज मुझे लगा यार क्यों ना इस टॉपिक के बारे में बोला जाए, क्योंकि आजकल तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ही काइंड ऑफ ज़माना चला हुआ है, यही बोल सकते हैं, है ना? तो कितना आप उसमें प्रेशर फ़ील करते हो, एक एवरेज लाइफ़ ऑफ एस्पिरेंट की कैसी होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। आई थिंक आप सभी भी रिलेट कर पाओगे कि कितना आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली आपका ब्रेकडाउन होता है, और उसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो टूटता है इस जर्नी में, वो एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यार, एक तो आजकल इतना मतलब कंपटीशन का ज़माना है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं वो हो गया, या क्या कि एक एवरेज एग्ज़ाम भी होता है ना, उसके लिए भी आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो कि जैसे एचपी में पटवारी का एग्ज़ाम निकला, उसमें भी आई थिंक लैक्स प्लस कुछ बच्चों ने अप्लाई कर दिया है ना। तो कितना मतलब, अब आपको अभी पहले होते थे ना, अरे पटवारी का एग्ज़ाम है, लोग तो ये कितना पढ़ लिया होगा, कितना किया होगा। बट अगर इधर इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, अगर हम ये भी सोचें कि 1000 कैंडिडेट भी सीरियस होके पढ़ेंगे, तो कितना कंपटीशन, कितने कितने आवर्स स्टडी करनी पड़ती है। और दूसरी सबसे दुख की बात ये होती है कि अगर आप एस्पिरेंट हो या आप सिर्फ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो, तो आप किसी को ये भी नहीं बता सकते हो कि आप कितना थक गए हो या आप क्या फ़ील कर रहे हो, क्योंकि आपको यही आंसर सुनने को मिलेगा, अरे पढ़ाई तो करनी है, तुम कौन सा काम कर रहे हो, तुम कौन सा जॉब करते हो, या तुम कौन सी मजदूरी कर रहे हो कि तुम कौन से थक रहे हो, बिस्तर पे बैठ के या लाइब्रेरी में किसी चेयर पे बैठ के किताबें तो पकड़नी है। हाँ, आई एग्री कि यार उसमें शायद से आपको फिज़िकली पेन भी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि उसमें नहीं होते, क्योंकि आपको कितनी ज़्यादा नेक में पेन होता है, जेन्युइनली होता है। ये चीज़ें मैंने खुद भी फेस करी है। आप एक जगह बैठ-बैठ के आपको कितना एग्ज़ॉस्टेड फ़ील होता होगा, मेंटली आप कितना ज़्यादा ब्रेकडाउन फ़ील करते होंगे। बट उसके एट द एंड आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि, मैं एक एग्ज़ाम्पल देके बोलती हूँ। 2 इंसान हैं, एक जॉब करके घर आया और एक स्टडी करके घर आया। लोग यही समझेंगे कि भाई जो जॉब करके या जो कोई काम करके, कुछ भी काम करके घर आया, उसको कि अरे भाई इसको बेचारे को पानी दो, चाय दो, ये दो, वो दो। पर जो एक एवरेज एस्पिरेंट होगा या कोई भी बच्चा होगा, उसके साथ ये चीज़ें, अरे पढ़ के तो आए हो, पढ़ाई करने में कौन-सी थकन, ये तो सबसे ईज़ी काम है, आपको बिस्तर में बैठ के एक जगह बैठ के तो बुक्स पढ़नी है। बट ये जो जिसके साथ भी होता है उसी को फ़ील होता है, लाइक कितने नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, इस सोशल मीडिया का जो ये टाइम है, उसमें तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई कि अगर अभी आप सोशल मीडिया देखोगे, तो हो सकता है वो बच्चे भी पढ़ते हो, बट सोशल मीडिया में क्या होता है ना कि सभी अपनी लाइफ का एक अच्छा-अच्छा पार्ट ही आपको दिखाते हैं कि अरे मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वो किया, है ना? अच्छा ही सबका, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई ट्रिप पे जा रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी होगी, वो सब करेंगे। बट वो चीज़ें क्या होती है, और भी टॉक्सिक बना देती हैं चीज़ों की, अरे हम तो बस हम ही हैं जो किताबें पकड़ के बैठे हैं, बाकी तो सब अपनी लाइफ में एन्जॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, दूसरा, अगर आपने रेगुलर 2-3 बार फेलियर देख लिया, तो आपका तो कॉन्फिडेंस वैसे ही टूट जाएगा। कितना मतलब, ना आपको ऐसे जितना सपोर्ट भी नहीं मिलता है, और एक सबसे ज़्यादा इस जर्नी में आपको कंपैरिज़न देखने को मिलता है। अभी भी बहुत, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, तो यही बोला जाएगा, अरे इसका कैसे हो गया? ये भी तो बच्चे हैं, इन्होंने भी तो आपके साथ ही दिया था, इनको भी तो सेम सिलेबस था, इनका कैसे हुआ? आपका ही क्यों नहीं हुआ? तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि फ़ील करनी पड़ती हैं, और इसकी पेन वही समझ सकते हैं जो खुद इस जर्नी से गुज़रे हों या कुछ हो। आई थिंक हार्डली 0.1% ही बच्चे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई एग्ज़ाम दिया और उनको सक्सेस मिल गई होगी। मतलब उनको काफ़ी हम लकी भी बोल सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ तो आपको इस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने पड़ते हैं, बट दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ़। आई थिंक जब भी आपको सक्सेस मिलेगी, तो फिर आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा, और बहुत ही लाइक आपको अच्छा फ़ील होगा कि फाइनली इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क और हसल करने के बाद आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। बट एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि एक एग्ज़ाम नहीं होता है, दूसरा दो, तीसरा दो, बट हमें लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। और उसके साथ-साथ आपको लाइफ में जो चीज़ें आपको करनी पसंद है, वो चीज़ें भी करनी चाहिए। बाकी 1-2 एग्ज़ाम
मतलब मेरे नॉन में इतने-इतने बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रखे हैं। कितने-कितने एग्ज़ाम दिए हैं, कई बार नहीं भी होता है। बट ये चीज़ें क्या होती है ना कि सामने वाले को अपनी मतलब जो आपकी सोसाइटी के लोग होते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है कि अरे कितना पढ़ोगे, पढ़ ही जा रहे हो, कुछ हो तो रहा नहीं आपसे। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक एस्पिरेंट को देखने को मिलती हैं। वो जो स्ट्रगल होता है वो देखने को मिलता है। बाकी आई थिंक ये कोई ईज़ी काम नहीं होती कि आप एक ही जगह बैठ के वो है ना पढ़ी जा रहे हो, कभी क्या क्योंकि उस जर्नी में भी आप कितनी बार मॉक टेस्ट देते हो, उसमें आपके नंबर कम बन रहे हैं, आपको वो कितना ज़्यादा हर्ट होता है। फिर जब चीज़ें इतनी थ्योरीज़ पढ़ लो और फिर क्वेश्चन नहीं लगते हैं, तो उससे आपको कितना हर्ट होता है, इतना पढ़ने के बाद भी किसी फैक्टर की वजह से नहीं हो पाई तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपकी हर्ट करती हैं। बाकी बट फिर भी मतलब ये जो पेन होती है, वो बहुत ही कम लोग समझते हैं। अगर है ना, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे तो डेफ़िनेटली वो ये चीज़ें समझती है। बट सम टाइम पेरेंट्स तो सबके सपोर्टिव होते हैं, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अगर पेरेंट्स कुछ बोलते भी हैं तो ऑब्वियस है वो चाहते हैं हम लाइफ़ में अच्छा करें। बाकी लोगों को तो हमें इम्पैक्ट पड़ना भी नहीं चाहिए, उनकी लाइफ़ वो जो मर्ज़ी बोल रहे हैं उनका हमें सोचना भी नहीं चाहिए। बाकी यार यही सब चीज़ें थी, मुझे लगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि कैसे मतलब एक एज़ एन एस्पिरेंट आप अपनी लाइफ़ में कितना एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते हो, ये सब चीज़ें ही मुझे बतानी थी। बाकी प्लीज़ कमेंट में आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और अभी तो केवीएस के भी पेपर आ रहे हैं और सीटेट वगैरह का भी पेपर है, तो सब आई होप आप सब अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे हो। तो मिलती हैं अभी नेक्स्ट किसी वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।